सब जानते हैं, पंचायती चुनाव अपने रंग में रंग चुका है। इसी बीच एक मुखिया प्रत्याशी मुजाहिद पेथा पंचायत मुझसे बात करते हुए, मुजाहिद जी, इतने कम समय में सबसे लोकप्रिय, चहीते और मुखिया पद के मुख्य दावेदार कैसे बन गए? कैसे तो नहीं पता। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आप या जनता हमें मुख्य दावेदार समझती है, लेकिन एक्चुअली मुझे जहाँ तक लगता है कि जनता को मैं ही एक ऐसा कैंडिडेट दिख रहा हूँ जो किसी भी प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो विधायक के पास जाना हो, चाहे वो एमएलए के पास जाना हो, चाहे वो एमपी के पास जाना हो, ठीक है, या डीएम के पास या बीडीओ के पास, तो मैं ही एक ऐसा कैंडिडेट उनको दिख रहा हूँ जो उनकी सारी समस्या को सॉल्व कर सकता हूँ। और दूसरा, गरीबों के हक में किसी भी तरह का दलाली नहीं खाएंगे। सेकेंडरी हमारा परिवार है, जो आप सब जानते हैं, मेरे दादा को, हाजी डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब, जिनका समाज में बहुत नाम है, बहुत अच्छे से उन्होंने, लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। मेरे नाना हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब, उनके चचा मोहम्मद हादी, जो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे, उनका नाम मेरे साथ जुड़े होने की वजह से ही मुझे लगता है कि लोग मुझे सबसे मुख्य दावेदार समझते हैं। लेकिन इंडिविजुअली मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया कि जो मैं मुख्य दावेदार हूँ। लेकिन मैंने बेथा पंचायत के लोगों का सर्वे किया तो मुझे पता चला कि कई ऐसे काम जो अब तक किसी ने भी नहीं किए, वो आपने कर दिखाया। अच्छा, ऐसा कौन सा काम है, ज़रा बताइए मुझे। ऐसे तो बहुत से काम हैं, पर मैंने कुछ पॉइंट आउट किए हैं, जिसमें से पहला है, वार्ड नंबर 8 के लोगों का नाम साजिश के द्वारा काटा गया था, उसको वापस लाने में सिर्फ आपका ही हाथ है। जी हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम अनाउंस किया था कि मैं मुखिया का चुनाव लड़ने वाला हूँ, तो लोग डर से गए थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था हमारे जो विरोधी है क्या करना है, कैसे करना है। तो उन्होंने क्या किया था कि हमारे वार्ड नंबर 8 के जितने भी लोग थे, सबका नाम ही काट दिया। फिर हमने कंप्लेन किया, अल्लाह का शुक्र है आज सब लोगों का वोटर लिस्ट में नाम वापस आ गया हुआ है, और वो सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे तो पूरा बेथा मुझे प्यार करता है, लेकिन उनका मैं पड़ोसी हूँ, उनके पास में, उनके वार्ड में हमारा घर है, तो इस वजह से एक एक लोग अपना बच्चा मानते हुए, अपना बेटा मानते हुए मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और एक एक वोट मुझे देने जा रहे हैं। वो पड़ोसी होने के नाते तो झुकाव होता है एक दूसरे की तरफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि उन सब का वोट आपको ही जाए। थैंक यू। इसके बाद कोरोना काल के समय बिजली कंपनी द्वारा बिजली काटा गया था, जिसको सिर्फ आपने बिजली कंपनी से सिफारिश की और बिना जनता का पैसा खर्च करवाए बिजली जुड़वाने का काम किया। जी हाँ, बिल्कुल। आप सब जानते हैं लॉकडाउन था, लोगों के खाने के लिए पैसे नहीं थे, दवाई के लिए पैसे नहीं थे, बिजली बिल कहाँ से जमा करते। लेकिन फिर भी बिजली कंपनी ने उस समय एक्शन लिया था, कई लोगों का बिजली काट दिया गया था। मैं गया था बिजली कंपनी के ऑफिस में, उनको समझाया, अल्लाह का शुक्र है उन लोगों ने बात को समझा, और उनका लाइन जुड़ गया था। अब धीरे धीरे करके वो लोग अपना बिल जमा कर रहे हैं और काम हो रहा है उनका। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग अपना बिल जमा कर रहे हैं। उम्मीद है लोग ऐसी ही आपकी बात को आगे भी समझते रहें। आई विश कि ऐसा ही हो। इसके बाद जिन लोगों को पथरी या किसी और चीज़ का ऑपरेशन करवाना है, उनके लिए आपने आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख रुपए तक का इंतज़ाम करवाया, ताकि उनका फ्री ऑपरेशन, फ्री इलाज, फ्री दवाई प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सके। क्यों नहीं करवाना चाहिए था? क्या नहीं करवाना चाहिए था? करवाना चाहिए था ना, तो अच्छा काम किया ना मैंने। एक्चुअली देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी समस्या है। सब चाहता है कि हमारा इलाज अच्छी जगह पे हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, लेकिन कोई उनको गाइडलाइन करने वाला नहीं है। पैसा नहीं है, ये तो ऑब्वियस बात है। अच्छा हॉस्पिटल भी यहाँ पे नहीं है, तो वो लोग परेशान है। काम, कई लोगों का पैर टूटा हुआ है, उसमें स्टील की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि उनको पैसे नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का जो स्कीम है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनको बताएं। तो मैं आप लोग के माध्यम से मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ उन लोगों से कि अगर किसी को कोई भी समस्या है, अगर ऑपरेशनल समस्या है, पैर टूट गया, अगर स्टील लगवाना है, तो वो हमारे पास आए। अगर राशन कार्ड उनके पास है तो एक लिस्ट है आयुष्मान का, मैं उसमें देखूंगा, उनका नाम अगर उसमें रहा तो मैं गारंटी लेता हूँ उनका कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनका सर्जरी, उनका ट्रीटमेंट, उनका दवाई, जो भी चीज़ होता है वो मैं करवाऊँगा। 1 रुपया भी उनका खर्च नहीं होने दूँगा। आयुष्मान कार्ड के द्वारा तो लोगों को बहुत सी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल, मैं ये चाहता भी हूँ और करूँगा।
ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपने कोरोना काल के ही समय जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उन्हें ऑक्सीजन दिलवाया था, वो भी उस समय जब कोई किसी बीमार के घर जाना पसंद नहीं करता था। जी हाँ, ये मैं लास्ट 2 साल से देख रहा हूँ। अगर किसी को ज़रा से सर्दी बुखार है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो लोग क्या, उनके परिवार के लोग मिलना जुलना बंद कर देते हैं। अगर खुदा न खास्ता उनकी मौत हो जाए तो नमाज जनाजे में लोग शामिल नहीं होते। लेकिन रीज़न क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जब तक इस गांव में हूँ, चाहे वो कोई भी समस्या हो, किसी भी रीज़न के मैं ख्याल नहीं करूँगा, किसी भी रीज़न को मैं नहीं सोचूंगा। अगर किसी को दवाई की ज़रूरत है तो दवाई दिलवाऊँगा, अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो ऑक्सीजन दिलवाऊँगा। मैं करता रहूँगा जब तक मैं रहूँगा, ये मेरा वादा है। दुआ करूँगी आपका ये वादा पूरा करने में आप सफल हो जाएं। थैंक यू। फिर आपने जिन लोगों को गैस कनेक्शन लेना है उनको किसी तरह की समस्या ना हो, या जो लोग दलाली खाते हैं उन पे भी आपने रोक लगवाया था। जी हाँ, आप सब जानती हैं कि अभी सरकार का योजना है कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, वो उनको फ्री गैस कनेक्शन दिया जाए। ठीक है कि हर लोग के पास 4-5 हज़ार रुपया होता नहीं है, तो वो फ्री में गैस कनेक्शन मिल जाएगा तो वो भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, कोई बताने वाला नहीं था उनको। कोई वेंडर आके अप्लाई कर दिया, 200, 400, 500 रुपये ले गया, पता नहीं अप्लाई हुआ कि नहीं, पता ही नहीं होता था उनको। अगर अप्लाई हो भी गया तो अंगूठा के नाम पे उनको लगवाना है, फिंगर लगवाना है तो दे दो 300-400-500 रुपये। फिर अगर गैस कनेक्शन आ गया तो उसमें भी 400-500 रुपये लेना है कि चलो अब गैस कनेक्शन आपका आ गया, चूल्हा आ गया, आप ये दो। तो इस तरह से लोगों के पैसे की बहुत लूट हो रही थी और सही जगह पे मिल नहीं पा रहा था। तो हमने एक प्रोसेस शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है ऑलमोस्ट 500 लोगों को हम लोग फ्री गैस कनेक्शन देने जा रहे हैं, जिसमें जनता का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ और न होगा। आप पता कर लीजिए, जो में बहुत लोगों को हमने दिया। हाँ, मैंने देखा था किस तरह से आपकी ये गैस स्कीम लोगों तक पहुंची थी, बहुत अच्छा लगा था देख के। थैंक यू। इसके बाद आपने यूनानी अस्पताल जो टूट चुका था वो दूसरे गांव में शिफ्ट हो रहा था, उसे भी रुकवाने का काम आपने किया था। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि गांव में कोई अगर संस्था कितनी मुश्किल से आती है, लोग जद्दोजहद करते हैं। लेकिन एक अस्पताल जो ऑलरेडी मेरे गांव में है, वो अगर दूसरे गांव में चला जाए, कितनी शर्म की बात है। मैं तो बिल्कुल ही नहीं देखूंगा इस चीज़ को, जाने बिल्कुल ही नहीं दूंगा, चाहे जो करना पड़े। मैंने किया था, जहाँ भी जाना पड़ा, मैं पटना तक गया था, डायरेक्टर तक का ऑर्डर में ला के उसको स्टे कर दिया। और सिंपल सा बात है, जब मैं घूमने जाता हूँ गांव में, पूछता हूँ तो एक बिजली का ऑफिस दूसरे गांव में चला गया, सिरसिया में, तो लोग को अफसोस होता है कि बेथा में क्यों नहीं है। और एक अस्पताल चला जाएगा तो कितना अफसोस होगा। खासतौर से वो अस्पताल जिसमें सिंगारा, दसमोला रिस्ट, अशोका रिस्ट, च्यवनप्राश, रेस्टोरा, स्वालिन, बता कितनी इंपॉर्टेंट दवा है, हर आदमी खाता है और कितना महंगा दवा है। अगर ये फ्री मिलेगा तो मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन मैं मुखिया बनता हूँ, उससे 10 दिनों के अंदर में हर लेडीज़ को सिंगारा और दसमोला रिस्ट फ्री दिलवाऊँगा। और जो जेंट्स हैं या बूढ़े हैं उनको च्यवनप्राश जरूर दिलवाऊँगा फ्री। मैं दुआ करूंगी कि आप जीतने के 10 दिन के अंतर के साथ दशमोला रिस्ट और सिंगारा लेडीज़ को पहुंचाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ ये औरतों के लिए कितनी ज़रूरी दवा है। और बूढ़े को च्यवनप्राश और स्वालिन भी दिलवाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं करूँगा। इसके बाद बेथा गांव की एक ही मेन सड़क है जो चलती है, वो टूट चुकी थी गछिया के पास उसकी पुल, तो जिस पे चलने से लोगों को एक्सीडेंट का खतरा था, तो फिर आपने उस पुल की मरम्मत करवाई। जी हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि मैं काफ़ी दिन तक देखता रहा जब वो रोड टूटा था। आप जानते ही हैं कितना इम्पोर्टेंट रोड था, और वो जो आप कह रहे खतरा नहीं था, बल्कि उस पर मेरे सामने एक लेडी और बच्चा जा रहा था, बाइक पे गिरी, उनका मुंह फूट गया। कई लोगों का मैंने ऑटो का चेसिस देखा टूटते हुए, डीजल का टंकी फटते हुए देखा। हर लोगों का कुछ न कुछ नुकसान हो रहा था। 20 दिन तक मैं ये देखता रह गया। फिर आखिर में जाके मैंने जो ऑटो वाला होता है उससे बात किया, क्योंकि यहाँ पे 20 ऐसे परिवार, 20 से ज़्यादा ही होंगे मुझे लगता है, जो ऑटो चलाते हैं। ऑटो से अगर खुदा न खास्ता, मैं उनको समझाया कि अगर कोई हादसा होता है तो कोई भी रोड को ब्लेम नहीं करेगा, वो ब्लेम करेगा किसको? ऑटो वाले को। और ऑटो वाला आप जानते हैं कि इतना कमाई होती नहीं है, कहाँ से 2-3 लाख रुपया फ़ाइन देगा, पुलिस केस के कैसे लड़ेगा वो। फिर उनको बात समझ में आएगी। उन लोगों ने मिल के
हम लोगों के साथ काम किया और सब मिल के, ऑटो वाले ने और हम लोगों ने मिल के उस रोड की मरम्मत की, और वो अभी तक अल्लाह का शुक्र है वो रोड चल रहा है। जी हाँ, मैंने उस रोड को देखा था, बहुत अच्छे से चल रहा है और उम्मीद है कि बेथा गांव की और सारी सड़कों को भी आप ठीक करवाएंगे। जी बिल्कुल कराऊंगा, बिल्कुल। इसके बाद जिन लोगों ने इंदिरा आवास का पैसा लेने के बाद घर नहीं बनवाया है, उन्हें सरकार ने एक नोटिस भेजा है, शायद उन पर कार्रवाई भी हो, तो आपने उस नोटिस को एक्सटेंड करवाया और लोगों को होम लोन दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका घर बन जाए। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये सरकार का स्कीम है, सबको मालूम है। जिन लोगों के पास घर नहीं है या जिनका कच्चे का घर है उनको मिले, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं कुछ पर्टिकुलर अपना फ़ायदे के लिए 15,000, 20,000, 30,000 कमाने के लिए लोगों को प्रेरित नहीं करते कि आपको घर बनाना है, वो सिर्फ पैसा दिलवा देते हैं, उनको अपना पैसा मिल गया। लेकिन आपको पता है सरकार ऐसी नहीं है, सरकार कोई चीज़ करती है तो उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है। अगर जो लोग घर नहीं बनाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, ये निश्चित है, और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी जनता को इससे बचाऊँगा। अगर उसको लोन दिलवाने की ज़रूरत पड़ेगी लोन दिलवाऊँगा, लेकिन घर बनवाऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं उन सबको चेतावनी देना चाहता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों का पैसा आप लोगों ने लिया 20,000, 30,000 इंदिरा आवास कराने के नाम पे, आप प्लीज़ लौटा दीजिए ताकि उनका घर बन जाए। नहीं तो कार्रवाई होगी तो उसके जिम्मेदार आप भी होंगे। जी हाँ, कार्रवाई से लोग को बचाने की आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं और घर की जितनी ज़रूरत है लोग को वो सब जानते हैं। उम्मीद है इस काम में भी आप सफल हो। बिल्कुल, मैं ज़रूर बचाऊंगा लोगों को किसी पे भी, एक पे भी उस नोटिस को कार्रवाई नहीं होने ज़रूरत पड़ेगा, मैं एक्सटेंड करवाऊंगा उनका नोटिस, लेकिन किसी को उसमें फंसने नहीं दूंगा, बचाऊंगा। घर बनवाना पड़ेगा, उसके लिए लोन दिलवाना होगा, दिलवाऊंगा मैं। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपका परिवार बेथा गांव में बहुत बड़ा, चर्चित और लोकप्रिय भी है, लेकिन बेथा पंचायत की ज़्यादातर जनता आपके बात करने के तरीके से बहुत प्रभावित है, तो आप उन्हें अपने बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली वो लोग मुझे जानते हैं, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ, पैदा भी यहीं हुआ हूँ। जो कुछ मैंने सीखा उन्हीं से सीखा है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये उनकी ही देन है, तो ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ एक चीज़ कहना है उनसे कि आपकी कोई भी समस्या होगी, मैं कभी हाथ नहीं जोड़ूंगा कि ये काम मुझसे नहीं होगा या मेरे फील्ड का नहीं है। मैं उसको जहाँ तक हो सकेगा, विधायक के पास, एमपी के पास, डीएम के पास, जहाँ भी जाना होगा मैं जाऊँगा। और कोई भी किसी चीज़ के नाम पे जो लोग आपसे लेते हैं, राशन कार्ड के नाम पे पैसा, आधार कार्ड के नाम पे, कोई अफसर अपने गांव में नहीं है मतलब ठीक करने वाला, राशन कार्ड ठीक करने वाला, सबको ये जो जिस तरह से मैंने आप देखा था कि गैस का अप्लाई करवाया, सेम उस तरह से मैं करवाऊँगा। राशन कार्ड बनाने वालों को, आधार कार्ड बनाने वालों को, सबको मैं इस तरह से लाऊंगा गाँव, बीच से दलाली को ख़त्म करूँगा। तो आप मुझ पे जो विश्वास कर रहे हैं, मैं वादा करता हूँ कि मैं विश्वास नहीं तोड़ने दूँगा। ज़रूर मैं काम करूँगा जो मुझे लगता है आपके फ़ायदे के लिए होगा, ये मेरा वादा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद जी, हमारे साथ अपना कीमती समय स्पेंड करने के लिए और अपने बारे में इतना कुछ बताने के लिए। उम्मीद है आप जो जो वादे किए हैं उसे पूरे करने में ज़रूर सफल होंगे। बिल्कुल मैं करूँगा, बिल्कुल। थैंक यू।